बता रहे हैं कि 9-10 लोग की मृत्यु हो गई है। ये प्रशासन की निकम्मापनी है। दरौंदा से ही लोग बता रहे थे कि दारू आया है, मुजफ्फरपुर से आया है, जब यहाँ से बार बार कई जिला इसमें संलिप्त है। यहाँ का भ्रष्ट प्रशासन कर क्या रहा है? गृह विभाग मुख्यमंत्री के जिम्मे है, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि इसका ईमानदारी से समीक्षा करें। और अगर जो ये शराबबंदी करने में फेल है, इनके प्रशासन फेल है, इनका नीयत साफ नहीं है। बिहार के सिवान में संदिग्ध परिस्थिति में 9 लोगों की मौत हुई। इसको देखते हुए मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा पीड़ितों के गांव पहुंचे। उन्होंने सिवान के लड़की नवीगंज ओपी थाना क्षेत्र के 12 गांव में पहुंचकर मृतकों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय विधायक और बीजेपी के नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के बाद विजय सिन्हा बिहार सरकार पर जमकर बरसे। लालू यादव और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि एक जाति को लेकर नरसंहार करवाते हैं तो दूसरी ओर देखा जाए तो शराब को लेकर नरसंहार करवाते हैं। उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट सरकार के लोग जहां जहां जाएंगे जनता उनका बहिष्कार करेगी। सड़क से सदन तक लड़ाई होगी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केवल सत्ता का लोभ रखते हैं। उनकी इस मोह के कारण बिहार की जनता को पूरी तरह से अराजकता में डाल दिया गया है। लालू यादव जातीय जहर की लहर से जातीय नरसंहार कराते हैं तो वहीं अब ये जहरीली शराब का नरसंहार करा रहे हैं। जिन लोगों की भी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है उनके परिजनों और पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। क्या कुछ कह रहे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, वो सुने आप लोग। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही छपरा के अंदर शराब से 100 से अधिक लोग मरे और वही घटना, सेम घटना सिवान के अंदर दोहराई गई है। और सिवान के अंदर मुख्यमंत्री जी का छपरा और सिवान में समाधान यात्रा में आना, इसकी समीक्षा नहीं करना, भ्रष्ट प्रशासन पर कार्रवाई करने के बजाय उसके मनोबल को बढ़ाना, शराब माफियाओं का जांच ढंग से नहीं करवाने का परिणति है कि आज लोग यहाँ जो बता रहे हैं कि 9-10 लोग की मृत्यु हो गई है। ये प्रशासन की निकम्मापनी है। दरौंदा से ही लोग बता रहे थे कि दारू आया है, मुजफ्फरपुर से आया है, जब यहाँ से बार बार कई जिला इसमें संलिप्त है। यहाँ का भ्रष्ट प्रशासन कर क्या रहा है? गृह विभाग मुख्यमंत्री के जिम्मे है, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि इसका ईमानदारी से समीक्षा करें। और अगर जो ये शराबबंदी करने में फेल है, इनके प्रशासन फेल है, इनका नीयत साफ नहीं है, तो फिर इसकी गहन समीक्षा होनी चाहिए। बिहार के लोगों के जहरीली शराब से नरसंहार कराने का पूरी तरह से सरकार की जिम्मेवारी है और मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। सत्ता में बने रहने का इनका कोई औचित्य नहीं है। ये जिस दबाव में कुर्सी बचाने के लिए प्रशासनिक अराजकता फैला रहे हैं, और यहीं के मुख्य सचिव भी हैं अमीर सुभानी जी, आप अपने जिले के अंदर कहीं न कहीं आज छपरा, सिवान, गोपालगंज के अंदर यहाँ के अपराधियों का, यहाँ के माफियाओं का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है? ऐसे लोग कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित अपराध कर रहे हैं। शराब का माफिया को जब आप उम्मीदवार बनाएंगे तो यही परिणति होगा। और ये पीड़ित अनाथ बच्चे और विधवाओं का क्या दोष है? इसके साथ संवेदना प्रकट करने की बजाय, इसके आंसू पोंछने की बजाय आपने भ्रष्ट पदाधिकारियों का पीठ थपथपा, क्या दोष है? इसके साथ संवेदना प्रकट करने की बजाय, इसके आंसू पोंछने की बजाय आपने भ्रष्ट पदाधिकारियों का पीठ थपथपाने का काम किया।
सीबीआई की जांच की हम लोग बार बार मांग करते रहे, ताकि यहाँ के माफिया भ्रष्ट पदाधिकारी, छपरा के अंदर के एसपी को हटाने की बजाय, कार्रवाई करने की बजाय, इन भ्रष्ट पदाधिकारियों की संपत्ति जब्त करने की बजाय स्पीडी ट्रायल चलाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कितनी मौत पर आपकी आत्मा शांत होगी? माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी, संवेदनहीनता का चरम हो चुका है और आपके प्रशासन जो जहरीली शराब से पीड़ित लोग हैं, हॉस्पिटल के अंदर गया और वहां उचित इलाज नहीं होने के कारण उसकी मृत्यु हो रही है। लोग कह रहे हैं कि गलत दवा देने से छटपटा करके लोग मर रहे हैं। इस सब की जांच होनी चाहिए कि अस्पताल के अंदर इस तरह के क्या खेल हुआ और दारू इस नरसंहार के बाद पुनः नरसंहार का आने में किस पदाधिकारी की जिम्मेवारी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये मौत का खेल कब तक प्रति तो ये तो खुलेआम कहीं ना कहीं यहाँ पे निश्चित तौर पर यहाँ का प्रशासन के संरक्षण में ये दारू बिक रहा है। मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, सारे पाप और सारे नरसंहार के वो जिम्मेवार हैं। जब आम पब्लिक देख रहा है, उसको मट्टी से ढकने का खेल हो रहा है। खुलेआम रेपर समूचा फेंका हुआ है। यहाँ के थाना प्रभारी को आप ट्रांसफर कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे और बाद में अच्छे जगह पोस्टिंग कर देंगे। धिक्कार है इसी सरकार को। खुल करके मौत का तांडव करवा रहा है ये बिहार के अंदर। कौन मर रहा है? गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा, कमजोर तबका के लोग। वो बिहार की जनता है, बिहार का बेटा है। सत्ता में बैठने का आपका कोई अधिकार नहीं है और ऐसे लोगों को हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और बख्शेंगे नहीं। हल्ला हंगामा होते रहता है, बयानबाजी होती रहती है, परिजनों के घर पहुंचकर सांत्वना देने की सिलसिला चलती रहती है। आखिर ये कब तक चलेगा? जब तक ये सत्ता के लोलुप्त भ्रष्टाचारी और अपराधियों की जमात सरकार में बैठकर जनादेश के विपरीत चोर दरवाजे से आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनहीनता के कारण है। लेकिन ये बहुत दिन चलेगा नहीं, क्योंकि जनता जब जगेगी और प्रतिपक्ष के नाते इनको विवश कर देंगे मैं इस्तीफा देने के लिए। तो इस समय क्या करना चाहिए? शराब को फिर से चालू कर देना चाहिए? पूर्ण नशाबंदी की बात हमने पहले भी कहा है। ये शराबबंदी नीति इनकी फेल है, क्योंकि इनके नीयत में ही खोट है और ऐसे लोग ये पूरे मौत के जिम्मेवार हैं। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी और सरकार पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। आपने सर बार बार अमित सुबहानी सचिव बने रहते, आखिर इसका मतलब क्या है? आज उसी का परिणाम है कि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ रहा है। आप तुष्टीकरण की राजनीति में और भ्रष्ट लोगों को आप प्रशासन में बैठाएंगे और अच्छे लोगों को साइड करेंगे तो न जहरीली शराब से हो रही मौत रुकेगी, न अपराधियों की गोली से मौत रुकेगा। और इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है। जनता मालिक है, जनता जगेगी। इन भ्रष्ट सरकार के विरोध में सड़क से सदन तक जन आंदोलन होगा और ऐसे लोगों का बहिष्कार करे जनता। अपराध और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए शैक्षणिक वातावरण को नष्ट कर दिए हैं। उससे ध्यान भटकाने के लिए राजद के लोग अपना एजेंडा तय करते हैं। ये जंगल राज के पुरोधा लोग उनके मंत्रालय में बैठे हैं और जंगल राज अब स्थापित करना चाहते हैं, जिसको मुख्यमंत्री जनता राज कर रहे हैं। ये गुंडा राज में परिवर्तित हो चुका है। गुंडों के हवाले बिहार का शासन है और बिहार के शासन को जंगल राज से भी हम लोग ने मुक्त करवाया था और भारतीय जनता पार्टी इस गुंडा राज से भी मुक्त कराएगा। इनकी ये अराजकता का वातावरण चलने नहीं देंगे। सर, जब
ये तो नीतीश कुमार जी बताएंगे। आप तो नेता ऐसे प्रतिपक्ष हैं ना, अभी मैंने बता कह सकते दिया हैं। कि उनकी जिम्मेवारी है। तुष्टीकरण की राजनीति से शासन नहीं चलती है। न्याय के साथ कानून का राज स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री का कुर्सी के अलावे मेवा के लिए सत्ता लोलुप्त बनकर बिहार की जनता को तंग और तबाह कर रहे हैं। सर नीतीश कुमार देश तो आपने सुन लिया तमाम बातें। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा थे। विजय सिन्हा ने यह साफ कहा है कि सरकार को अगर गरीब दलित तबके की प्रति जो है सहानुभूति होती तो बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से जो है ईमानदारी के साथ लागू की जाती, लेकिन यहां हकीकत कुछ और है और देखने को कुछ और मिलता है। बिहार में वो शराबबंदी कैसे लागू करेगी जिन्होंने शराब बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार बनाया है? वह शराब कैसे बंद करेगा? वह गरीबों को तंग तबाह कर रहा है। बिहार में आए दिन लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौतें हो रही है। बताया जाता है कि सभी ने शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत नसाज हो गई। तो वहीं देखा जाए तो कई की मौतें हो गई, वहीं कई अस्पताल में इलाजरत है। दिसंबर में भी छपरा में कई लोगों की संदिग्ध मौतें हुई थी। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बिहार का सियासत काफी गर्म था। एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्म हो रही है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।